अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप खैरियत से होंगे। आपकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं लाया हूँ, योर पॉजिटिव एक्शंस कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। और टॉपिक का टाइटल है वो है पॉजिटिव थिंकिंग एंड सक्सेस। तो आइए चलते हैं उस टॉपिक की तरफ, देखते हैं उसमें। तो चलते हैं जी हम आज के टॉपिक पे, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सक्सेस। तो एक कोट है जो कि मार्क जकबर्ग ने लिखा है। वो है कि योर पॉजिटिव एक्शंस कंबाइंस विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। जब हमारे पॉजिटिव एक्शंस हमारी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैच करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या कामयाबी हासिल होगी। ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए काबिलियत के साथ साथ मस्बत सोच तर्ज ज़िंदगी बेहद अहमियत की हामिल होती है। आजकल के दुनिया में हम देखें कि बहुत से सेमिनार्स मुनक़िद किए जाते हैं, जैसे उसमें मस्बत सोच को प्रमोट करने के लिए और ये बताने के लिए कि तर्ज़ अमल जो है ये मनफ़ी है। हमें हमें इस बारे में पता नहीं होता कि जो भी सेमिनार्स हमारे लिए प्रमोट किए जाते हैं हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए, तो बाज़ औक़ात जो सेमिनार अटेंड भी करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारी जो हमारे ख़ुद के अंदर जो है, हम पॉजिटिविटी के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते। तो फिर अगर हमें ये पता चल जाए कि हम मनफी सोच के मालिक हैं तो कोशिश करके हम उसको मस्बत सोच में बदल सकते हैं। क्योंकि देखा जाए कि मनफी सोच वाला जो शख्स होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक मनफी सोच वाला शख्स है और एक मस्बत सोच वाला शख्स है। इनके एक पॉजिटिव है वाला शख्स है और एक नेगेटिव सोचने वाला शख्स है। जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला जो पर्सन है, वो जो एक गिलास है वो आधा है इनके, उसको कहेगा कि वो भरा हुआ है। और जो दूसरा जो शख्स है नेगेटिव है वो कहेगा नहीं, गिलास खाली है। तो फिर मस्बत सोच वाला शख्स कहेगा कि दरख्त फूलों से भरा हुआ है, और नेगेटिव वाला शख्स कहेगा नहीं, ये कांटे हैं इसमें। तो फिर जो पॉजिटिव पर्सन होता है वो मुश्किलात को नहीं देखता, वो उसकी मुश्किलात में छुपी आसानियों को देखता है। और जो नेगेटिव पर्सन है वो मुश्किलात को ही देखता है, आसानियों की तरफ जाता ही नहीं है। तो इस वजह से वो अपनी नेगेटिविटी की तरफ, अपनी नेगेटिव सोच की तरफ, वो फेलियर की तरफ चले जाता है। और बिहाइंड द अदर साइड जो दूसरा पर्सन होता है पॉजिटिव वाला, वो उसकी नाकामियों को जैसे मुश्किलात को वो नहीं देखता, जो उसके अंदर छुपी आसानी होता है उसको अचीव करने की कोशिश करता है, वो फिर उसको इन रिज़ल्ट उसको सक्सेस हासिल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक एप्पल कंपनी के जो प्रेसिडेंट स्टीव जॉब्स थे, वो अपने पार्टनर के साथ कंपनी में काम करते थे। तो उनके पता नहीं कोई इशू बना हुआ था, उनके पार्टनर ने उन्हें इस कंपनी से निकाल दिया। तो फिर 2-3 महीने बाद वो बहुत ही परेशान रहे, और उसके बाद उन्होंने 2-3 महीने बाद अपनी एक ऐसी कंपनी की बुनियाद रखी जो कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी कंपनी बनी। और एक और एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं इस तरह से कामयाबी हासिल करने के लिए। उसमें हम एक कोट है, उसमें इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ रिप्लेस नेगेटिव थिंकिंग विद पॉजिटिव थॉट्स एंड इंस्टेड ऑफ एंटिसिपेटिंग डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर एक्सेप्ट प्रोग्रेस अचीवमेंट एंड सक्सेस। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपनी नेगेटिव सोच से हट कर की जगह पे हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव, हर चीज़ को पॉजिटिव पहलू में देखना चाहिए। तो हमें नाकामियों से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, और हम ये इस तरह से करके हम अपने अचीव कर सकते हैं अपने गोल को, और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो अभी मैंने बताया कि दुनिया चाँद पर पहुंच चुकी है। थॉमसन एडिसन जिसने बल्ब इजाद किया था, उसकी भी अनथक मेहनत भी होती है, लेकिन अब हमारी जो काबिलियत होती है उससे हमें कामयाबी हासिल होती है कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन जब हमारी सोच बदल जाती है तो फिर उस बदली हुई सोच से हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। टोनी रॉबिन्स थे जो कि दुनिया के बहुत बड़े मुसन्निफ़ीन कहलाते हैं। तो वो कहते हैं कि उनका कहना है कि हमारे साथ जो होता है वो अहम नहीं, हम इससे अपनी ज़िंदगी के लिए जो नताइज निकालते हैं वो ज़्यादा अहम है। इनके जो हमारे साथ इन सराउंडिंग हो रहा है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं निकलता, जो हम उसके नताइज, उस चीज़ के जो रिज़ल्ट्स निकालते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं,
ठीक है। तो हम उसका जो रिज़ल्ट निकालते हैं, अगर हमारा रिज़ल्ट उसका अच्छा आता है तो फिर हम उसमें कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो हमारी कामयाबी उस वक्त होगी जब हम उसको, उस एक्सपेरिमेंट को पॉजिटिव वे में देखेंगे और हम जो मुश्किलात को नहीं देखेंगे, हम उसके अंदर जो छुपी आसानी है उसको तलाश करेंगे, तो फिर हम उसको सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। और दूसरा नेक्स्ट स्टेप जो है, हम कामयाबी हासिल करने के लिए बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक हमें अपने आप पर बिलीव ही नहीं होगा तो फिर हम किस तरह से इस कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे ऊपर यकीन होना ज़रूरी है। जब हम अपने आप पर ट्रस्ट करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हमें अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहना है और ये सोचना है कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। और ये जो सक्सेस की वर्ड है, इसका मीनिंग्स निकाला हुआ, सी योर गोल। अपने गोल को देखें, अंडरस्टैंड द ऑब्स्टैकल्स, और जो मुश्किलात हैं उनको अंडरस्टैंड करें। क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, अपने मेंटल पिक्चर यानी कि अपने माइंड में एक पॉजिटिव सेटअप बनाएं, अपने माइंड में माइंड मैपिंग करें अपनी पॉजिटिविटी के साथ। क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट, एम्बेरस द चैलेंज, और चैलेंज को एम्बेरस करें, कबूल करें जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। स्टे ऑन ट्रैक, और उसी ट्रैक पर रहें, इन ट्रैक नहीं हो जाना। शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट, और दुनिया को दिखाएं कि आप कर सकते हैं, कुछ भी कामयाबी हासिल करने के लिए आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आती है कॉन्फिडेंस। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू promote a positive thinking. Confidence is a good way to introduce your thoughts and show your talent. Confidence means feeling sure of yourself and your abilities. हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का होना भी लाजमी है। जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा इस चीज़ को लेकर, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमें उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना लाजमी है। तो फिर हम देखें कि पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिविटी के बारे में अगर हम बात करें, तो हम पॉजिटिविटी के जो पहलू है, तो फिर इस एक और कोट है, तुम्हारा मस्बत रवैया तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाता है, ना कि तुम्हारी काबिलियत और महारत। जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है वही हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाती है, ना कि हमारी जो एबिलिटीज़ हैं और हमारे अंदर छुपे जो हैं, और इस तरह से ही। और काबिलियत और महारत हमें कामयाबी की तरफ नहीं लेकर जाती, हमारी जो थिंकिंग है वो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। गुड लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।